द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिजाब को अपने धर्म का प्रतीक मानकर जो बच्चियां अधिकार मांग रही थी कि उन्हें स्कूल में एंट्री दी जाए, उनको नीचा दिखाने का काम कुछ नफरती गैंग कर रहे थे। बच्चों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें भगवा पहनाया गया था। कुछ भगवा पहने गुंडे लगातार गुंडागर्दी कर रहे थे और ये जब तस्वीरें निकलकर सामने आई थी तो पूरे देश में उबाल देखने को मिला था, बवाल मचने लगा था। सैकड़ों महिलाएं हिजाब पहनकर अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में सड़कों पर उतर आई थी। लेकिन बात अब केवल देश तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले ने जहां पर हिजाब वर्सेस भगवा दिखाने की कोशिश की गई है, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत करानी शुरू कर दी है। आपको दिखाएंगे वो तमाम वीडियोस जिसमें अब पूछा जा रहा है कि अगर भगवा शांति का प्रतीक है तो हिजाब से इतनी नफरत क्यों है, और इस पूरे मामले पर क्यों देश के बड़े बड़े नेता चुप्पी मारे बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको याद ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप्पी मारकर बैठे रहे। बड़े जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें इस मसले पर बोलना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। ये हम क्यों कह रहे हैं? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल अखाड़ा बन गया। किसका? नफरती गैंग वालों का। उन्होंने साफ तौर पर उन बच्चियों की आवाज को कुचलने की कोशिश की जो हिजाब, जो इस्लाम का एक प्रतीक है, उसके साथ वो एंट्री करना चाहती थी स्कूल में। स्कूल वालों ने मना किया और आखिरकार जब उनके सामने घुटने टेकने लगे तो यही लोग जो नफरती गैंग चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू हितैषी हैं, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया, उन्हें भगवा शॉल पहनाया और उसके बाद स्कूल में एंट्री दिलाई थी। लेकिन यह विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब बाहरी गुंडे कॉलेज में घुसते हैं, एक मुस्लिम छात्रा को घेर लेते हैं जो हिजाब पहने हुए है। लेकिन मुस्लिम छात्रा हार नहीं मानती और आखिर तक वो डटी रहती है। लेकिन इसके बाद पूरे देश में उबाल था, बवाल था। लेकिन अब हुई है अंतरराष्ट्रीय फजीहत। अंतरराष्ट्रीय फजीहत इसलिए क्योंकि जो चुप्पी है इस देश के रहनुमाओं की, जो खुद को बहुत बड़ा हिंदू हितैषी बताते हैं, अब उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती कराई है। सबसे पहले देखिए किस तरह से माखौल उड़ाया जा रहा है। और यह माखौल नहीं, एक सवाल भी है कि अगर भगवा रंग के गमछे को गले में डाला जाता है तो वो कैसे शांति का प्रतीक हो जाता है, और कैसे जब वो सर पर डाल लिया जाता है तो कैसे उसे आतंक से जोड़ दिया जाता है। ये धर्म का बात है या वाकई पहनावे की बात है? पहले वीडियो देखिए। Allow me to demonstrate using just a little prop here. This is a standard scarf right here, okay? So this is a scarf, okay? This is good, okay? This is good. Okay. Not good, okay? All right, not good. Good, not good, okay? Yeah. All right, fun. Yeah, that's fun. Scary. What? Right? Okay. This right here just says, I'm Audrey Hepburn, gallivanting around the plaza. This says, I'm here to kill Audrey Hepburn while she gallivants around the plaza. I don't think that's the case. That's 6 inches. तो देखा अंतरराष्ट्रीय स्तर में किस तरीके से इस पूरी मामले का माहौल उड़ाया जा रहा है। और ये माहौल आईना है, इसे देखकर समझ जाना चाहिए। जिन देशों के साथ अच्छे रिश्ते होने का दावा करते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अलग अलग देशों में किया जा रहा है। उन्हीं देशों में इस तरह के न्यूज चैनल पर अब ये तस्वीर और ये वीडियो तैरने लगी है। बताने लगे हैं कि जिस तरह से संविधान काम करता है हिंदुस्तान का, उससे अलग हटकर रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को पहचाना जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी फिक्स की जा रही है। यानी कि अगर गले में गमछा डालकर आप जाते हैं तो यानी आपको हिंदू घोषित कर दिया जाएगा और आप शांति प्रिय हो जाएंगे। लेकिन हिजाब पहनना डराता है, धमकाता है। इस तरह की चीजें क्यों प्रसारित की जा रही है? ये तमाम चीजें तैरती हुई नजर आई। इस वीडियो को पूरा देखिए अब। Allow me to demonstrate using just a little prop here. This is a standard scarf right here, okay? So this is a scarf, okay? This is good, okay? This is good. Okay. Not good, okay? All right, not good. Good, not good, okay? Yeah. All right, fun. Yeah, that's fun. Scary. What? Right? Okay. This right here just says, I'm Audrey Hepburn, gallivanting around the plaza. This says, I'm here to kill Audrey Hepburn while she gallivants around the plaza. I don't think that's the case. That's 6 inches. अब आप सोच रहे हैं इस वीडियो को बार बार क्यों दिखा रहे हैं, तो बाहर की वीडियो यही तो। दरअसल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्तासीन हुए 2014 के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि विदेशों से, हमारे जो और देश है उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। ये संबंध अच्छा होना है, ये समझ लीजिए। जो आप घटना घट रही थी आपके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में, उस पर आपकी चुप्पी पर यह आपको जवाब मिल रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। यह आपके साख दाव पर लग चुकी है
और अपने साथ साथ आप देश की साख दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी पार्टी के विचारों से नहीं। पार्टी जरूर सत्ता में आती है, लेकिन वो भी संविधान से चलती है, और हमारे देश का संविधान कहता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, लेकिन आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो यही एक बात है जिसकी वजह से अब संविधान के आधार पर जो जिस देश के अंदर कानून को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन क्या किया जा रहा है? किया यह जा रहा है कि भगवाकरण किया जा रहा है। बच्चियां अपना हक मांगती हैं तो ये नफरती गुंडे टूट पड़ते हैं। ऊपर से जब नफरती गुंडे टूट पड़ते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। लेकिन उसके बाद जो उबाल था वो हमने दिखाया था। एक बार वो वीडियो आप देखिएगा, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है छात्रों को। तो देखा, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखा देते हैं बीच बीच में कि आपको सनद रहे ये पूरा मसला क्या है। ये मसला समझाने की जरूरत है, क्योंकि इसी पूरे मामले पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोले। हां, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शुचिता का हवाला देने लगे, कर्नाटक के नहीं, अलग अलग राज्यों के, बताने लगे हैं कि भाई ये तो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी महिला कुछ भी पहन सकती है, हिजाब पहनना चाहे हिजाब पहन सकती हो, ना पहनना चाहे ना पहने। तो आप ये बताइए, अगर ये सच है तो ये नफरती गुंडे वहां क्या कर रहे थे, और भाजपा शासित राज्य जो है कर्नाटक, वहां की पुलिस क्या कर रही थी, भाजपा की सरकार वहां पर क्या कर रही थी? क्योंकि जो लड़कियां हिजाब के लिए वहां बैठी हुई थी वो अपनी मर्जी से बैठी थी, किसी के दबाव में बैठी हुई नहीं थी। जब मालेगांव में इतनी सारी बच्चियां उतरी थी केवल इस पूरे मामले को लेकर विरोध में, उस समय भी वो हिजाब पहन कर आई थी, किसी के उकसावे पर नहीं आई थी। वो उनका अधिकार है। किसी को अगर हिजाब जबरदस्ती पहनाया जाता है किसी लड़की को, तो वाकई वो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। लेकिन जब ये अपनी हक हकूक के लिए आवाज उठा रही थी, तो वो कौन थे नफरती गुंडे जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों का सहारा लिया था? कौन थे वो नफरती गैंग चलाने वाले जिन्होंने बच्चों के गले में भगवा पहनाकर उन्हें स्कूल में एंट्री दिलाई थी? उनकी पहचान अब तक नहीं की गई है। कौन ये नफरत फैलाने का काम कर रहा था, और क्यों नहीं देख रही थी भारतीय जनता पार्टी की बंबई सरकार कि आखिरकार ये चल क्या रहा है कर्नाटक में? कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज कैसे धार्मिक आधार पर अखाड़ा बन चुका है, जहां कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, इस पर चुप्पी मारे बैठे थे, क्योंकि उन्हें मौन समर्थन प्राप्त था इन तमाम लोगों का। और यही वजह रही जिसके चलते ये मामला बढ़ता चला गया। लेकिन मामला देश तक सीमित नहीं रहा। आपने महाराष्ट्र के मालेगांव में देखी होगी हजारों की भीड़, जब हिजाब के साथ जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, उनसे बदतमीजी करने वाले लोगों की वीडियो निकलकर सामने आई थी, तो उसके बाद विरोध में आवाजें उठने लगी थी। अलीगढ़ में निकली थी, राजस्थान में उठने लगी थी, अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी तंज कस रही है, लानत मलानत कर रही है। यानी संविधान के आधार पर चलने वाले देश में जिस तरह से नफरत परोसी जा रही है, जो बकायदा एक हिंदूवादी संगठन जबरदस्ती अपने आप को कहते हैं और गुंडागर्दी की सारी इंतहा पार कर रहे हैं, उसकी वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर फजीहत हो रही है। जो घटियापन, जो बेहुदापन कर्नाटक के उडुपी में किया गया था, उसके चलते सोचिए हमारी देश की साख पर कैसे बट्टा लगाने का काम किया जा रहा है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है, हो सकता था ये घटना के तौर पर भी दर्ज हो जाता, लेकिन इसे घटना को ने कैसे विवाद बन गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार खामोश रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार खामोश रही, ना वो बोले। और अब इस पूरे मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी हम पर हंसने लगी है। कि सोचिए, जिस संविधान में दोनों ही चार धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका जिक्र है, वहां एक पार्टी की ऐसी सरकार चलती है जो केवल हिंदू हितैषी होने का दावा करती है, और भगवा रंग में जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनकी सरपरस्ती करती है। कम से कम अब तो शर्म करनी चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।